जो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8A के क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। अ मिल्क पुडिंग रिक्वायर्ड 3:1/2 कप ऑफ मिल्क एंड 2:1/4 कप ऑफ शुगर। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कप ऑफ मिल्क। मिल्क का रेशियो बताना है हमें रिस्पेक्ट में टू द नंबर ऑफ कप ऑफ शुगर के। ठीक है, शुगर के रिस्पेक्ट में हमें मिल्क का रेशियो निकालना है इस रेसिपी में। तो स्टार्ट करते हैं। तो रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कप्स, ratio of the number of cups of milk, क्योंकि हमें मिल्क का रेशियो निकालना है टू द नंबर ऑफ कप्स ऑफ शुगर। ठीक है, शुगर के रिस्पेक्ट में हमें मिल्क का रेशियो निकालना है। तो मिल्क का क्या है 3:1/2, 3:1/2 रेशियो 2:1/4। ठीक है, ये मिल्क का है और ये शुगर का है। तो ये मिक्स में है तो सबसे पहले इम्प्रॉपर में बदलते हैं। इज इक्वल टू 7/2 रेशियो 9/4। ठीक है, तो 7/2 का मतलब 7/2 रेशियो 9/4। तो देख रहे हैं इसमें हम फ्रैक्शन में, जब फ्रैक्शन में हो रेशियो तो एलसीएम निकाल लेते हैं डिनोमिनेटर का। तो एलसीएम ऑफ 2 and 4 इज़ 4। ठीक है, एलसीएम 4 होगा। अब क्या करेंगे, इन रेशियो को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन 7/2 इंटू 4 रेशियो 9/4 इंटू 4। तो ये हो जाएगा 2 2 4 और ये हो जाएगा 9। तो ये हो जाएगा 14/9, 14/9। ठीक है, अब ये डिविजिबल नहीं है, 14/9 इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये इतना ही रहेगा। 14/9 है शुगर का रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7। फाइंड द 2 इक्वलेंट रेशियो ऑफ 4/42। ठीक है, 4/42 के 2 इक्वलेंट रेशियो हमें निकालने हैं। इक्वलेंट रेशियो में क्या होता है कि या तो हम इन दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे या सेम नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो उससे क्या होता है, वैल्यू उतनी ही रहती है। ये नंबर भले डिफरेंट हो जाएंगे लेकिन उनकी वैल्यू उतनी ही रहती है। इक्वलेंट रेशियो में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो इक्विवेलेंट रेशियो 2 इक्विवेलेंट रेशियो, टू इक्विवेलेंट रेशियोज ऑफ 14/42 दो निकालना है। तो फर्स्ट है 14/42 का मतलब 14/42। अगर हम इसको 14 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1/3। 14 3 42 होता है, तो इज इक्वल टू 1/3। तो इसको अगर हम रेशियो में लिखें तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म 1 रेशियो और ये हो जाएगा सेकंड टर्म 1/3। तो 14/42 का इक्विवेलेंट रेशियो 1/3 भी है। ठीक है, देयरफॉर 14/42 and 1/3 is equivalent ratio is ठीक है, इक्विवेलेंट रेशियो। तो हमें 2 निकालना, एक हमने निकाल दिया, इसको क्या किया, डिवाइड कर दिया 14 से। दूसरा है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 14 इंटू 2/42 इंटू 2। ठीक है, दोनों को सेम रेशियो में हम कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे। तो हो जाएगा 14 2 28 बाई ये हो जाएगा 84। ठीक है, तो अगर इसको हम रेशियो में लिखेंगे तो हो जाएगा 28/84। तो ये भी 14/42 का इक्विवेलेंट है। ठीक है, दोनों
जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर या फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म दोनों को सेम नंबर से या तो डिवाइड करेंगे या तो दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा वो इसका इक्विवेलेंट रेशियो होगा। ज़रूरी नहीं है 2 से करें, 3, 4, 5, 6 किसी से करेंगे, लेकिन जिससे भी करेंगे इन दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो देयरफॉर 14:42 and 28:84 is इक्विवेलेंट रेशियो, ठीक है। 2 निकालने थे, 2 इक्विवेलेंट रेशियो हमने निकालने। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, कंपेयर द रेशियोज 4:7 एंड 5:8। इनमें कंपेयर करना है। कंपेयर करने से मतलब है बड़ा छोटा हमें बताना है, ग्रेटर लेसर इनमें हमें पता करना है। तो इसका सबसे आसान तरीका है कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकाल सकते हैं। पहले इनको फ्रैक्शन में बदल देंगे और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका है कि जो इनका डिनोमिनेटर आएगा उसका एलसीएम निकाल के भी हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब सिर्फ 2 ही फ्रैक्शन हो तो सबसे आसान तरीका है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो 4:7 एंड 5:8 इनको कंपेयर करना है। 4:7 एंड 5:8 इसको अगर हम डिवीज़न के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, 4/7 एंड 5/8, ठीक है। अब इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी हैव, क्या हो जाएगा, इसके न्यूमरेटर से इसके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 8 इज इक्वल टू 32, और फिर इसके न्यूमरेटर से इसके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 32 एंड 5 × 7 इज इक्वल टू 35, ठीक है। तो जब हमने इसके न्यूमरेटर से इसके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया तो 32 आया, वो 32 इसकी वैल्यू है फर्स्ट टर्म की, और जब हमने इसके न्यूमरेटर से इसके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया तो जो वैल्यू आया 35 वो इसकी वैल्यू है। तो हमें कंपेयर करना है कि किसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। तो सिंस 32 इज़ लेस देन 35, ठीक है। 32 छोटा है मतलब 4/7 छोटा है 5/8 से, ठीक है। तो 32 इज़ लेस देन 35, इसलिए 4/7 भी लेस हुआ, 4/7 इज़ लेस देन 5/8, ठीक है। अब रेशियो में इसको बदल देते हैं, ऑल्सो 4:7 इज़ लेस देन 5:8, ठीक है। तो हमने कंपेयर कर लिया इस तरह से। सबसे पहले हमने क्या किया, रेशियो को डिवीज़न के फॉर्म में किया, फ्रैक्शन के फॉर्म में, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने इसकी वैल्यू निकाली तो एक का 32 आया, एक का 35 आया। तो 32 वाला जो फ्रैक्शन है वो छोटा होगा 35 वाले फ्रैक्शन से, तो 4:7 भी लेस है देन 5:8 से, ठीक है। नेक्स्ट है, द फॉलोइंग इज द परफॉर्मेंस ऑफ अ फुटबॉल टीम इन द मैचेस इट प्लेड। ये ईयर है, ये विन है, ये लूजेस, ठीक है। तो ईयर फर्स्ट में 6 मैच उन्होंने जीते और 2 लूज़ किए, और ईयर 2 में 8 मैच जीते और 3 जो है लूज़ किए। तो इन विच ईयर वॉज द रिकॉर्ड बेटर, हाउ कैन यू से। तो किस साल में अच्छा रिकॉर्ड रहा, तो जिस साल में ज़्यादा जीतेंगे वही रिकॉर्ड अच्छा होगा, ठीक है। तो हमें विन्स का रेशियो निकाल लेते हैं कंपैरिजन में लूजेस के, ठीक है। विन्स का हम रेशियो निकालेंगे रिस्पेक्ट में लूजेस के, तो जिसके विन्स के रेशियो ज़्यादा होंगे वो बेटर होगा वो ईयर, ठीक है। तो इन ईयर फर्स्ट पहले ईयर का निकालते हैं।
ईयर फर्स्ट, रेशियो ऑफ विंस टू लूजेस। क्या है? 6 विंस है, रेशियो हम विंस का निकालें तो 6 पहले लिखेंगे, 6 विंस है कंपैरिजन में 2 लॉस। ठीक है, अगर इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो हो जाएगा 6/2। दूसरा है सेकंड, दूसरे साल में, ये हो गया फर्स्ट ईयर का रेशियो। और इन ईयर 2, ईयर 2 में रेशियो निकालेंगे विंस का, रेशियो ऑफ विंस टू लॉसेस। क्या है? विंस 8 है और कंपैरिजन में लॉस 3 है, तो इसको अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 8/3। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमें कंपेयर करना है कि कौन ज़्यादा, विंस का रेशियो किस में ज़्यादा है, जीतने का रेशियो किस में ज़्यादा। तो ठीक वैसे ही कंपैरिजन कर लेंगे जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया। तो सो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी हैव, कौन कौन से वैल्यूज़ हैं हमारे पास, 6/2 एंड 8/3। इन दोनों को कंपेयर करना है तो हमें पता चलेगा विंस का रेशियो कौन सा ज़्यादा है। 6/2 एंड 8/3, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 3 से करेंगे तो 6 × 3 इज इक्वल टू 18 एंड, और 8 को 2 से करेंगे, 8 × 2 इज इक्वल टू 16। तो सिंस 18 इज ग्रेटर देन 16, 18 इज ग्रेटर देन 16। ठीक है, तो इसलिए जब 18 बड़ा है मतलब 6/2 बड़ा है। ठीक है, 6/2 का ही तो 18 वैल्यू है, जिसका न्यूमरेटर उसकी वैल्यू, इसका न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर, और इसका न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ वो इसकी वैल्यू है, और ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ 8 से 2 का वो इसकी वैल्यू है। तो 18 बड़ा है, इसका था 18, ठीक है, 6 × 3 का, तो 6/2 क्या हुआ, ग्रेटर हुआ, देन 6/2 इज ग्रेटर देन 8/3। ठीक है, तो अगर 6/2 बड़ा हुआ तो 6/2 भी बड़ा हुआ, ऑल्सो 6/2 इज ग्रेटर देन 8/3। तो विंस का रेशियो किस में ज़्यादा है, फर्स्ट वाले ईयर में। ठीक है, 6/2 जो है बड़ा है 8/3 से, तो विंस का रेशियो किस में बड़ा है, फर्स्ट ईयर में, ये फर्स्ट ईयर का था 6/2, तो हैंस फर्स्ट ईयर रिकॉर्ड was better than second year। सेकेंड ईयर, ठीक है, यही पूछ रहा है कि कौन से ईयर का रिकॉर्ड बेटर था, तो फर्स्ट ईयर का रिकॉर्ड जो था बेटर था। ये हमने कैसे पता लगाया, कंपेयर करके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।